नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। डोगर साहब, मतलब ये हम ट्रेंड देख रहे हैं आजकल, ये अचानक हो रहा है? ज़ाहिर है ये लोग जो हैं, या ये शुरू से हो रहा था और फोकस नहीं था हमारा? शुरू से तो बहुत कम था। अब जब इधर पे हादसा हुए कश्तियों के, उसके बाद कुछ ज़्यादा सख्ती हुई है। इन सारे मुल्कों को भी ज़रा ये भी ज़रा होश में आए कि देखिए क्या कर रहे हैं। तो वो कर रहे हैं। दूसरा जो सिलसिला था ना, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ दूं कि डिपोर्ट्री का जो, अगर हम 2022 की बात करें तो 2387 की, ये सिर्फ कराची की तादाद है। दूसरे एयरपोर्ट का डाटा मेरे पास नहीं है, वो भी कितना है क्या। इसी तरह 2023 में थोड़ी तेज़ी आई, 3991 के करीब वो हुआ। 2024 में ये 5030 थी तादाद। अब तेज़ी आई है उन वाक़यात के बाद जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो अभी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, आज तक 2400 के करीब सिर्फ इन 47 डेज में हुए हैं। अब ये जो तादाद स्टार्ट हुआ है, हाँ 5000 पिछले साल का अंदाजा लगाएं तो अब और आधी अब 1.5 महीने में ही हो गए, 47 दिन में। अच्छा, ये जो सारे मुल्क जिम्बाब्वे से लेके यूएस, खलीजी ममालिक, ये डेटा सारे आपस में एक्सचेंज करते होंगे, बिकॉज एकदम से हर कोने से पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया जा रहा है। ये ओवरस्टे के केसेस हैं कि और कोई वजह है? देखें, इराक सबसे ज़्यादा, इराक में ओवरस्टे और इलीगल एंट्री इराक में हमने देखी है कि वहाँ से सबसे ज़्यादा तादाद 90% वो आ रहे हैं इराक से। सऊदी अरब से अपनी हरकतें हैं जो आपके सामने ही हैं, वो चोरी है, भिखारी और पता नहीं क्या कुछ एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी, कफील से गए आप काम किसी दूसरे के पास कर रहे हैं। इसी तरह यूएई से भी इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ये जो जिम्बाब्वे, यूएसए, इधर उधर से जो आते हैं, वो तादाद उन लोगों की है, ये वो लोग हैं, यानी मैं कहूँ अगर कि जो हादसाती तौर पे किसी का पासपोर्ट गुम हो गया, किसी ने कुछ और कहाँ हरकत की, जैसे अभी अपना नापसंदीदा करार देना। ये अज़रबैजान तो टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, टूरिज्म के लिए है, लेकिन वहाँ मसला, उन्होंने भी अब चेक लगा दिए ना, तो उनके लिए तो सब वेलकम था कि बहुत अच्छा एक टूरिज्म उनके यहाँ फैल रहा है। लेकिन अब चेक लगा दिया कि भी आप आ रहे हो, एज क्या है आपकी, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपके पास पैसे कितने जो यहाँ आप सैरो तफरी करोगे। तो ये चीज़ें जब उनके पास नहीं होती, फिर उनकी हरकत सकनात देख के जाहिर है। डॉक्टर साहब, आपने इराक वाली जो बात की है कि सबसे ज्यादा इराक से, मतलब हमें तो ये लगता है ना कि हमारे जब पाकिस्तानी कहीं इधर उधर डंकी करके जा रहे हैं बाहर, तो वो कुछ अच्छे मौके काम के, वो इराक की तो अपनी इकोनॉमी काफी खराब है, तो व्हाई वुड पाकिस्तानी वांट कि जी पाकिस्तान से बेहतर इराक है कि इराक में रह लें? ईरान पहले था, ईरान में सख्ती हो गई है, ठीक है। देखें, वो एक शेर आता है जिसका कि बहाना हो मौत का और हम उनके घर जाएं। कोई बहाना चाहिए इनको। यहाँ जाएंगे मजहबी नुक्ता नजर से ज़ियारतों पे, इराक में भी ज़ियारतों पे, ठीक है। अब सऊदी अरब पे उमरा पे जा रहे हैं, लेकिन डेली डिपोर्ट हो रहे हैं। ये जो अच्छा, डिपोर्ट तो हो रहे हैं, ऑफलोड भी तो हो रहे हैं, ऑफलोड जो हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। स्टूडेंट वीजा वाले भी डिपोर्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट वीजा का बेसिकली देखें, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकते दोबारा। बेसिकली एक एसओपी मेंटेन कर लिया गया है एयरपोर्ट पे कि आपके पास ये चीज हो, आपको ऑफलोड हो गए, आपका सिर्फ जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि आपकी जो फ्लाइट की टिकट है वो आपकी मिस हुई है। अदरवाइज आप तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे करके दोबारा एयरपोर्ट जाएं तो आपको जाने दिया जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये रिपोर्ट हो गए तो कभी नहीं जा सकते। ये यहाँ इन्होंने एक चेक लगाया, उसके तहत ये सारा हो रहा है। शुक्रिया। दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, बट दीज आर द रीजनिंग्स आपके सामने है। लेकिन धड़ाधड़ डिपोर्ट भी हो रहे हैं, नंबर्स आपने ऑफलोड भी हो रहे हैं। लेकिन जो यहाँ से जा रहे हैं, अगर वाकई जेन्युइन स्टूडेंट्स आप जा रहे हैं, तो प्लीज अपनी डॉक्यूमेंटेशन, अपना पेपर वर्क प्रॉपर पूरा करके जाएं।